ऋषि कपूर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता जो अपने आकर्षण, बहुमुखी प्रतिभा और हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कपूर परिवार में हुआ था। फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा और उनका निजी जीवन उपलब्धियों से भरा है। संघर्ष और सिनेमा से गहरा रिश्ता। ऋषि का जन्म अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के घर हुआ था। वह पृथ्वीराज कपूर के पोते थे, जिन्होंने बॉलीवुड के शुरुआती वर्षों में अपने काम के माध्यम से भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। कपूर परिवार हमेशा प्रमुख रहा है भारतीय फिल्म उद्योग। हर पीढ़ी ऐसे अभिनेता, निर्देशक और निर्माता तैयार कर रही है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ऋषि 5 बच्चों में से दूसरे थे। उनके भाई बहन रणधीर कपूर, ऋतु नंदा, रीमा जैन और राजीव कपूर थे। एक मजबूत सिनेमाई विरासत वाले परिवार में बड़े हुए, वह छोटी उम्र से ही फिल्मों की दुनिया से परिचित हो गए। ऋषि कपूर की स्क्रीन पर पहली उपस्थिति उनके पिता की फिल्म श्री 420 के प्रसिद्ध गीत प्यार हुआ इकरार हुआ में एक बाल कलाकार के रूप में थी। उनके औपचारिक अभिनय की शुरुआत राज कपूर द्वारा निर्देशित मेरा नाम जोकर से हुई, जहां उन्होंने मुख्य किरदार के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। शुरुआती व्यावसायिक विफलता के बावजूद फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और ऋषि के प्रदर्शन की सराहना की गई, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार। 1973 में ऋषि ने राज कपूर द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म बॉबी में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसे भारी सफलता मिली और उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया गया। एक अमीर परिवार के युवा प्रेमी के उनके चित्रण ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया और बॉलीवुड को एक नई तरह की प्रेम कहानी से परिचित कराया। बॉबी एक सांस्कृतिक घटना बन गई और ऋषि एक घरेलू नाम बन गए। जबकि ऋषि को बॉबी के साथ तुरंत सफलता मिली, उन्हें 1970 और 1980 के दशक में एक्शन नायकों के प्रभुत्व वाले उद्योग में खुद को एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जैसे एक्शन सितारों का उदय हो रहा था और प्राथमिकता किरकिरी की ओर बढ़ रही थी। एक्शन से भरपूर ड्रामा। एक रोमांटिक हीरो के रूप में ऋषि की फिल्मों को अक्सर एंग्री यंग मैन कथाओं की उभरती प्रवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी छवि के अनुकूल भूमिकाएं चुनते हुए दृढ़ता बनाए रखी। उन्होंने खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी और कर्ज जैसी कई रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों ने एक रोमांटिक आइकन के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया और उन्होंने दर्शकों के बीच पसंदीदा बन गए। हालांकि ऋषि का करियर असफलताओं से रहित नहीं था। उन्हें 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में एक ऐसे दौर का सामना करना पड़ा जहां उनकी कई फिल्में खराब प्रदर्शन कर रही थीं और उन्हें रोमांटिक हीरो की छवि से अलग होना चुनौतीपूर्ण लगा। उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी सिनेमा के प्रति दृढ़ संकल्प और जुनून ने उन्हें कई दशकों तक अपने करियर को अनुकूलित करने और बनाए रखने में मदद की। 2000 के दशक में ऋषि कपूर ने खुद को एक चरित्र अभिनेता के रूप में फिर से स्थापित करने का एक सचेत निर्णय लिया, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने परिपक्व, विविध भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी जो उनकी सीमा को दर्शाती थीं। हम तुम, फना, लव आजकल और 2 दूनी 4 जैसी फिल्मों ने रोमांटिक भूमिकाओं से परे एक अनुभवी अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिभा को उजागर किया, जिसके लिए वह जाने जाते थे। 2 दूनी 4 में उनके प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ अभिनय किया, ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। यह फिल्म एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में एक प्रासंगिक कहानी थी और ऋषि को अपनी अभिनय क्षमताओं का एक अलग पक्ष दिखाने की अनुमति दी। इस सफलता के बाद उन्होंने अग्निपथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डी-डे और मुल्क जैसी फिल्मों में अपरंपरागत भूमिकाएं निभाना जारी रखा। कपूर एंड सन्स में उनके किरदार को, जहां उन्होंने एक बुजुर्ग दादा की भूमिका निभाई, उनके परिवर्तन और प्रदर्शन के लिए काफी प्रशंसा मिली।
ऋषि कपूर ने 1980 में अभिनेत्री नीतू सिंह से शादी की। यह प्रेम कहानी प्रशंसकों द्वारा भी व्यापक रूप से मनाई गई। इस जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें खेल खेल में, रफू चक्कर और अमर अकबर एंथोनी शामिल हैं। उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों पर है। स्क्रीन पसंद की गई और उनकी शादी बॉलीवुड की स्थायी प्रेम कहानियों में से एक थी। इस जोड़े के 2 बच्चे थे, रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर। रिद्धिमा ने फिल्म उद्योग से दूर रहना चुना, जबकि रणबीर कपूर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए कपूर की विरासत को जारी रखते हुए बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गए। 2018 में ऋषि को ल्यूकेमिया का पता चला और उन्होंने इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। वह लगभग 1 साल तक न्यूयॉर्क में रहे, जहां उन्हें परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों से समर्थन मिला। अपने इलाज के दौरान ऋषि अपने परिवार से जुड़े रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शक अक्सर न्यूयॉर्क में अपने जीवन की झलकियां साझा करते हैं। सफल इलाज के बाद वह 2019 में भारत लौट आए, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। अपनी बीमारी के बावजूद वह अपने पेशे में सक्रिय रहे और अभिनय जारी रखने का जुनून था। दुख की बात है कि 30 अप्रैल 2020 को ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का मुंबई में निधन हो गया, जिससे लाखों प्रशंसकों और भारतीय फिल्म उद्योग के दिलों में एक खालीपन आ गया। बॉलीवुड में ऋषि कपूर का योगदान बहुत बड़ा है। वह एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्होंने बदलते समय के साथ खुद को ढाल लिया। एक रोमांटिक हीरो से एक अनुभवी चरित्र अभिनेता बन गए। उन्हें अपने पूरे करियर में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2008 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल था। आत्मक था खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड 2017 में प्रकाशित उनके जीवन, करियर और रिश्तों पर एक स्पष्ट झलक पेश करती है। ऋषि कपूर को उनके सदाबहार अभिनय, उनके करिश्मा और सिनेमा के प्रति उनके समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत उनके बेटे रणबीर कपूर के माध्यम से जारी है, जो बॉलीवुड में कपूर परिवार का नाम आगे बढ़ाते हैं। एक युवा रोमांटिक हीरो से एक प्रशंसित चरित्र तक ऋषि की यात्रा अभिनेता अभिनय के प्रति अपने प्रेम और भारतीय सिनेमा पर अपने स्थायी प्रभाव का उदाहरण देते हैं।